सेस कमीशन में एपीएसएसबी कमीशन में दोनों ऑफिस में हम लोग लेटर दिया गया। तो अगर ये लागू नहीं होगा तो डेफिनेटली एपीएसएस कमीशन एपीएसएसबी कमीशन दोनों ऑफिस लॉक, वो हम लोग को डिमांड नहीं कर सकता है कि ये करना वो करना। ही कैन दे कैन नॉट डिक्टेट अस। दिस इज द राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडिजिनस का जो राइट्स को लेके कोई ऑर्गेनाइज डिक्टेट नहीं कर सकता है, एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल लीडर्स। मैंने पहले भी कहा था, दो इट में भी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दो इट में भी द Deputy Chief Minister, though it may be the Council of Ministers, and any MLA, they cannot dictate us for PRC, domicile certificate, APSC certificate. Team APSU will going to flag host their taxing. Taxing में flag host होगा और वहाँ का ग्राउंड रियलिटी को स्टडी करके जब रिपोर्ट हमको सबमिट करेगा, देन एग्जैक्टली हम बात कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर क्या बात करना है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी ने देखा होगा सिंस न्यू इंसेप्शन ऑफ आपसू टीम के बाद में कई मुद्दे को आगे रखा गया और हम देख सकते हैं 3 से 4 महीने में ही कई डिफरेंसेस हमें देखने को मिला। उन्हीं में से मेजर डिफरेंस एंड कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आपसू टीम की तरफ से इस बार का हुआ है, वो है 80-20 स्क्रैप को लेकर। तो आज उसी सिलसिले में हम सीधे आपसू के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मुद्दे भी हैं जिसके लेके आई गेस आपसू प्रेसिडेंट को चर्चा करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। विद इन 3 to 4 मंथ्स आप लोग का जो आप लोगों ने पॉइंट्स रखा, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट था 80-20 वो स्क्रैबिंग को लेकर, वो हो चुका है, कैबिनेट डिसीजन भी पास हो चुका है। लेकिन सीधा सवाल रहेगा कि कैबिनेट डिसीजन कहीं पास होते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए सालों साल लग जाता है। तो आपकी तरफ से ये क्या कहना चाहेंगे, कब तक उनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए? क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया था कि अनटिल अनलेस ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है कोई नया एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करना चाहिए कमीशन या फिर बोर्ड की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इसको? संजय जी से आज का तारीख पे इशू से कि जो कैबिनेट डिसीजन है, कैबिनेट बोर्ड डिसीजन लेता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो आपको पता है इन दिस रिगार्ड्स ऑल्सो, जब हम लोग का हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट किया, कमेटी कंस्टिट्यूट करने के बाद में हम लोग ने एपीएसएस कमीशन में एपीएसएसबी कमीशन में दोनों ऑफिस में हम लोग लेटर दिया, आपसू का साइड से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि जब तक ये डिसीजन जो है कैबिनेट डिसीजन फाइनल नहीं होगा तब तक आप नया रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं करना है। तो आज तो प्रेस क्लब में जाके आज हम लोग ने जो इस कंडीशन में सरकार को भी हम लोग ने अल्टीमेटम दे के बंद कॉल रखा था, वो बंद कॉल को सबसे पहले हम लोग कॉल ऑफ किया है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि जो एपीसीएस और एपीएसएसबी जो कमीशन है जो हम लोग बंद करके रखा था, वहाँ में भी लेटर करके उसको भी हम लोग ने विड्रॉ किया है और आज नया एक लेटर दोनों ऑफिस में भेजा है। और जो एपीसीएस का चेयरमैन से भी मैंने बात किया है, इस आउट ऑफ स्टेशन, एक्चुअली आज मिलना था, इस बाई टेलीफोन हम लोग डिस्कस किया है कि और बट हम लोग ने लेटर सबमिशन किया है। इन द रिप्रेजेंटेशन इज क्लियरली रिटन दैट कि ये जो आज जो कल कैबिनेट पास हुआ है वो कैबिनेट जो है नया रिक्रूटमेंट रूल पॉलिसी में अभी जो भी नया एडवर्टाइजमेंट होगा, ये जो आरआर में जाना है, रिक्रूटमेंट रूल्स में, गाइडलाइन में, क्राइटेरिया में, ये 3 पॉइंट जैसे भी जाना है। नंबर 1 पॉइंट मैंडेटरी ऑफ पीआरसी, मैंडेटरी ऑफ एपीएसटी सर्टिफिकेट, मैंडेटरी ऑफ लैंग्वेज, ये जो 3 हम लोग ने हाई पावर कमेटी ने सरकार को रिकमेंडेशन किया था, वो तीनों पॉइंट जो अभी नया जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगा उसमें रिक्रूटमेंट जब नया करेगा वो एडवर्टाइजमेंट में जाना, ये हम लोग बोल के रखा है। और ये क्लियर हम लोग ने कहा है कि जब तक ये लागू नहीं होगा देयर विल बी नो एग्जाम। आप लोगों ने कुछ टाइमलाइन दिया है? क्योंकि जैसे आप लोग अभी आप लोगों को भी पता होगा कि बाई सितंबर एग्जाम नया एग्जामिनेशन कंडक्ट होना था, लेकिन आप लोग ने टाइमलाइन दे दिया कि विदाउट ये जो पॉइंट्स है इंक्लूड नहीं होने के अलावा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करना है। तो जैसे मैंने कहा कि कई कैबिनेट डिसीजन पास होता है, उससे इम्प्लीमेंट होने के लिए सालों साल लग जाता है। तो टाइमलाइन कुछ है? क्योंकि आरआर में एआर में जाएगा, लो बैटिंग होगा, फाइनेंस में जाएगा, प्लानिंग में होगा, कई बातें उनकी तरफ से रखा जाता है। तो कुछ टाइमलाइन आप लोगों ने दिया कि 22 सितंबर हो जाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ? नहीं, सी इट्स नॉट अबाउट द टाइमलाइन, इट्स अबाउट द पॉलिसी। तो एज यू सेड बिफोर कि कैबिनेट डिसीजन लाना सरकार का, और जब हम सरकार को कैबिनेट डिसीजन के लिए जब मजबूर कर सकता है, हम एपीसीएस कमीशन, एपीएसएस कमीशन को भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग ने क्लियर कट कहा है कि ये जब तक लागू नहीं होगा देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
और ये इसका बिना, ये 3 कंडीशन का बिना जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसको आपसू अपोज करेगा। अगर इस तरह जबरदस्ती करेगा कि इसका बिना, देन दिस ऑल द प्रोसेस, हाई पावर कमिटी, कैबिनेट इज मीनिंगलेस। तो अगर ये लागू नहीं होगा तो डेफिनेटली एपीसीएस कमीशन, एपीएसएसबी कमीशन दोनों ऑफिस लॉक होगा। और अभी जैसे आपने कहा कि दोनों ही ऑफिस में, बोर्ड के ऑफिस में, कमीशन के ऑफिस में लेटर पहुंचा दिया गया आज के दिन में, तो टेलीफोनिकली आप लोग ने भी बात किया बोला, तो उनके तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया है कि ना कमीशन एंड बोर्ड विल इम्प्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल ये आरआर को? कमीशन का, एपीसीएस कमीशन का चेयरमैन भी आउट ऑफ स्टेशन है बोला, वो जब आएगा तो वी हैव आस्क्ड फॉर अपॉइंटमेंट। हम लोग ने अपॉइंटमेंट मांगा ये चलते डिस्कस करने के लिए। वो जब आएगा तो डेफिनेटली वी विल सिट टुगेदर, हम मिल के बात करेंगे। और रिगार्डिंग हर किसी का कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, इसको कैसे लागू करना है वो भी हम लोग बताएंगे। और एक सवाल है, कल के दिन में जब कैबिनेट डिसीजन पास हुआ, सारे लोग जो यूथ थे दे वर हैप्पी एंड देयर उन लोग का अपना इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा था थ्रू सोशल मीडिया, प्रेस कर रहा था आपसू को। लेकिन एक और लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो वन ऑफ दी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, आज के दिन में उनके तरफ से ही 80-20 को लेकर उनके तरफ से धरना रखा जा रहा है, बंद कॉल रखा जा रहा है कि टोटली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर में एज अ आपसू प्रेसिडेंट आपका क्या स्टेटमेंट, क्या कहना होगा? एंड सी रिगार्डिंग द लेकांग का जो स्टेटमेंट दे रहा है, इट्स नॉट ओनली इन दिस रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल्सो। वो जब भी स्टेट में कुछ भी इश्यूज आता है वो हमेशा अलग ही बात करता है। और वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, हाँ, एंड वी डोंट रिकॉग्नाइज देम एज ए एपीएसटी। वो भले ही अरुणाचल में रहता है बट वी नेवर रिकॉग्नाइज देम एज ए एपीएसटी। वो हम लोग कभी, हमारा जो अरुणाचली का हिसाब से हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं किया। हाँ, तो आज का तारीख में वो पीआरसी डिमांड किया, आपसू ने अपोज किया। हाँ, आज वो जो है, जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टेट का प्रेस्टिजियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिविल सर्विस का प्रोसेस में वो बात कर रहा है। हम वही कहना चाहेगा कि उसका पास वो हक नहीं है जो बात करने के लिए। वो हम लोग को डिमांड नहीं कर सकता है कि ये करना है वो करना है। दे कैन नॉट डिक्टेट अस। दिस इज द राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडिजिनस यूथ्स का ये राइट है, इसको वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसको पीआरसी हो गया, एपीएसटी हो गया, वो तो देना नहीं है, वो आपसू का स्ट्रिक्ट मना है। और इसका कुछ इश्यूज में इट्स ऑलरेडी सब जुडाइस इन द कोर्ट में सब जुडाइस है। एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस सम पर्सन हैव फाइल अ पीआईएल एंड आपसू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट केस। तो आपसू में भी एक पार्टी है। वी विल फाइट इन द कोर्ट, जो चल रहा है उसमें होगा। तो अभी हम ये देना वो देना है वो मैं बात नहीं करूँगा। और हम इतना भी बोलना चाहेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिजिनस का जो राइट्स को लेके कोई ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेट नहीं कर सकता है। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल लीडर्स। मैंने पहले भी कहा था, दो इट में भी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दो इट में भी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दो इट में भी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एनी एमएलए, दे कैनॉट डिक्टेट अस फॉर पीआरसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एपीएससी सर्टिफिकेट। ये जो हमारा इंडिजिनस का जो राइट है उसको कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा है। तो एज अ आपसू प्रेसिडेंट यू आर सेइंग दैट कि उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहिए? से उसका क्राइटेरिया को अभी कौन सा बेसिस में चल रहा, पहले क्या था, कौन सा बेसिस में है, गवर्नमेंट इज वेल अवेयर ना। तो आप ये चीज़ को गवर्नमेंट के ऊपर में छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ चीज़ जो है कि जो क्राइटेरिया को मैं देखूंगा, हाँ, उसका एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या हिसाब से चल रहा है, तो उस हिसाब से चल के जो कौन सा सर्टिफिकेट अभी इशू कर रहा है, क्या देना चाहिए, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन लोगों ने दिराग एरिया जो मेन एंट्री पॉइंट है नामसाई का, क्योंकि टूरिस्ट का भी बहुत फ्लो रहता है, अभी वहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट नहीं, आउटसाइडर नहीं, वहाँ के नामसाई के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना है। मेडिकल डिब्रूगढ़, तिनसुकिया वही वे से जाता है, तो उनकी तरफ से टोटली बंद कॉल दिया गया है। और उनकी तरफ से जब कहा जा रहा है कि जब तक ये सोल्यूशन नहीं निकालते बंद कॉल कंटिन्यू रहेगा। यू बीइंग आपसू प्रेसिडेंट, आपकी तरफ से क्या कहना होगा, क्योंकि आप लोग एक एपेक्स स्टूडेंट से इंडिया इज डेमोक्रेसी कंट्री एंड बहुत सारा जगह में ये सब चलता है, बंद कॉल, रैली, धरना, इट्स पार्ट ऑफ मूवमेंट। तो वहाँ में मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ चल रहा है, कुछ बंद कॉल वगैरह चल रहा है। तो हम इतना कहेगा कि
डेमोक्रेसी कंट्री है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरा इंडिजिनस को, अरुणाचली को यहाँ में हैरेसमेंट नहीं करना है। हाँ, और मेरा जो इंडिजिनस को जो परेशान करेगा, हैरेसमेंट करेगा, आपसू विल स्ट्रांगली अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर पर्सन। ये तो था रिगार्डिंग 80-20 का लेकर, जो कि अभी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट ही हो गया। आई गेस जितने दर्शक देख रहे, स्पेशली जो यूथ्स है, दे आर वेल सेटिस्फाइड विद योर जो भी आप लोग का तरफ आपसे रिजल्ट कम आउट हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी दूसरा जो सवाल रहेगा रिगार्डिंग अरुणाचल आसाम बॉर्डर। आप लोग बहुत रिग्रेसली आप लोग उसमें भाग ले रहे हैं। इवन जब पंपुपारे में हुआ, तारोसा एरिया में आप लोग खुद फील्ड विजिट किया है। सब्सिक्वेंटली फिर लिखाबाली में हुआ, वो जो बहुत एग्रेसिवली हुआ, आपने देखा वो चीज़ भी। तो कई और डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे अभी भी सॉर्ट आउट होना बाकी है। वेयर इज़ नो डाउट कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन इफेक्ट पेनफुल जो एरिया में फेस करना पड़ रहा है या फिर जो इशू फेस करना पड़ रहा है वो पब्लिक को ही करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर हाउ फार आपसू इज़ लाइक सीरियस, एंड कब तक इसको आपसू की तरफ से सीरियसली लिया जाएगा, जिस हिसाब से दूसरे मुद्दे पर आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। विद इन नो टाइम अगर बोला जाए 80-20 भी इट वाज लाइक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फ्रॉम दी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन आपसू ने जैसा डिमांड किया खत्म हो गया वो। तो वैसे ही ये जो बॉर्डर इशू है, बाउंड्री इशू चल रहा है आसाम अरुणाचल में, कब तक आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सॉर्ट आउट हो जाए और लोगों को तकलीफ ना मिले? See, and boundary issue, Sanjay ji, ऐसे है. Since many years, the former APSU leader has always fighting for these issues. और आज आपको हम बताना चाहेगा कि 200 प्लस जो affected village है, जो as per the survey of the APSU 200 प्लस विलेज में है, तो उस चलते बहुत सारा सालों से आपसू लग के। और अभी जो है, जब हम लोग रीजनली इलेक्टेड हुआ, वी हैव सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर परमानेंट सॉल्यूशन, एंड ही एश्योर अस दैट कि वो चलेगा। एंड इवन इन दिस कंटेक्स्ट आल्सो वी ऑलरेडी हैड राउंड्स ऑफ मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, द बॉर्डर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, हाँ, रीजनल कमिटी। और इसमें आपको हम बताएगा कि एरिया वाइज में इसको बांटा गया है। तो स्टेट का ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उसका बीच में कमिटी है और टॉक्स चल रहा है। और आपको पता है कि नामसाई समिट भी हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनल कमिटी बनाया गया है और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसका अंदर में लोकल विधायक, एमएलए होता है, ऑफिसर्स होता है, डीसी होता है, एसपी होता है रीजनल कमेटी में। तो इस चलते इसमें भी चर्चा चल रहा है। और आपसू का क्लियर स्टैंड है कि सरकार को, आपसू ने क्लियर पॉइंट रखा है कि वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। तो सरकार ने कहा है कि आपसू को भी उस हाई पावर कमेटी में इन्वॉल्व होगा। जिस दिन हाई पावर कमेटी में आपसू इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली वी विल प्लेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये विंटर सेशन, जब अभी विंटर आएगा, अभी बहुत सारा जगह रास्ता ब्लॉक है, विंटर आएगा, आपसू विल स्टार्ट टूर एट द बॉर्डर विलेजेस, वेरियस अफेक्टेड एरियाज। तो कुछ जगह ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है, जो बैलेंस पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स है, वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट वेरी सून। एंड और एक अभी अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो काफ़ी चीज़ें चल रही है, केओस्टिक मोमेंट है अरुणाचल में। एक और हमारे पड़ोसी प्रदेश से ही चल रहा है, असम अरुणाचल का इशू चल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इवन चाइना इंडिया का भी चल रहा है हमारे ताकसिंग एरिया में। वेयरएज हमारे होम मिनिस्टर एंड देन इंडियन आर्मी की तरफ से सीधा डिक्लाइन किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि आपके टीम जो आपसू ताकसिंग चलो अभियान, देश बचाओ, आप लोग का तरफ से यहाँ से किया, तो व्हाट मतलब प्लान्स क्या है, क्यों गए हैं? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि आर्मी की तरफ से एक जुरिडिक्शन के बाद में ना ही फ़ोन अलाउ है, ना ही कैमराज अलाउ है। तो क्या प्लान्स था, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर आप लोग ने टीम भेजा, वो हम जानना चाहेंगे। See, when we talk about the international border, ये एक नेशनल इशू है, बट UN क्राई जो चल रहा है स्टेट में, तो वी फील दैट being as the apex students body of the state, before comment in the issue, we should know the reality, ground reality, so that कि, and we feel that कि we are proud Indian। हम लोग हमेशा कहता है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। We are proud Indian, and Arunachal, Taksing, especially Taksing, Upper Subansiri district is a part of Arunachal, and Arunachal is a territory of India. So we have decided to visit Taksing. तो हमारा जो टीम है, आपसू टीम headed by Matobi, General Secretary of APSU, yesterday proceed for the Taksing,
and I flag off from this office only to visit Taksim, and Taksim is part of India. So tomorrow, my team APSU will going to flag host their Taksim. Taksim में flag host होगा और वहाँ का ground reality को जब study करके जब report हमको submit करेगा, then exactly हम बात कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर क्या बात करना है. And if जो सच्चाई क्या है, ground reality क्या है, the myths and realities, क्योंकि लोग बातें बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक दूसरा का बात को सुन के हम लोग क्यों करेगा, हम लोग को ग्राउंड में स्टडी करना पड़ेगा. इसलिए मेरा टीम वहाँ गया हुआ है. और आपका मैनिफेस्टो में एंड देन आप लोग का जो 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड था सीएम को, उसमें स्टेपल वीज़ा को लेकर भी चर्चा था. इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि जब हम सीएम को पूछते हैं तो वो कहते हैं नेशनल इशू है, जब हम नेशनल किरण सर को पूछते हैं तो किरण सर कहते हैं कि ये बातें चर्चा चल रहा है. लेकिन फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है. कई बार आपने देखा होगा उनको लोड कर आना पड़ता है, अपने देश में अब रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. और इवन स्टूडेंट्स और नॉर्मल अगर टूरिस्ट भी बन के जाए तो उसमें भी स्टेबल वीज़ा ही होता है. तो ये भी लॉन्ग पेंडिंग इशू है एंड आप लोग की तरफ से बात रखा गया, पॉइंट रखा गया. इसका क्या अपडेट है, क्या करंट स्टेटस है? When we talk about the staple visa, this is also, that it's a national issue. It's not a state subject. But we have submitted representation to the Honorable Chief Minister so that he can pursue with the higher authority in the Government of India. क्योंकि स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात करके परसू कर सकता है. एंड वो हम लोग को बोला गया है कि वो परसू करेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन विंटर सेशंस इन डेज टू कम, इफ वी गो टू द दिल्ली, वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली इन वेरियस इश्यूज ऑफ द स्टेट. तो उस समय में डेफिनेटली वी विल प्लेस दिस स्टेबल वीज़ा इन द ऑल्सो इन द हायर अथॉरिटी. लाइक जब अमित शाह जी से बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर को अगर मिलने मिलेगा, डेफिनेटली वी विल प्लेस दिस थिंग्स. लाइक मोदी जी को मिलेगा तो एंड वी हैव प्लान फॉर दैट. एंड स्टेट को हम लोग ने अभी सबमिशन इसलिए करके रखा है कि सो दैट ही कैन परसू विद द हायर अथॉरिटी, द लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से परसू करोगे, इसलिए हम लोग सबमिशन किया. और एक अभी सोशल मीडिया में काफ़ी लाइमलाइट में है रिगार्डिंग वर्ल्ड मैप में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट ही नहीं दिखाया जा रहा है. कई बुक्स में है, जैसे एटलास हो गया, जीके वगैरह में भी नहीं दिखाया जा रहा है. तो एज अ एपेक्स स्टूडेंट बॉडी, और आप लोग ऑलरेडी ये मुद्दे में काम कर ही रहे हैं, तो वेदर योर टीम इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. ये जब मैप का बात करने से, दिस इज इंटरनेशनल इशू, नेशनल इशूज है. तो आपसो का तो क्लियर स्टैंड है, हाँ, कि अरुणाचल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. वो हमेशा रहा है. तो मैप में कुछ भी दिखाओ ना दिखाओ वो फ़र्क नहीं पड़ता है. हम लोग जो मानता है कि अरुणाचल का जो भी है एरिया है वो अरुणाचल का है और अरुणाचल जो इंडिया है. आपको सवाल पूछने का पीछे कारण मेरा ये है कि जो प्रोडक्शन है, बुक्स का प्रोडक्शन हो गया, जीके का प्रोडक्शन जो हो गया, वो इंडिया का ही प्रोडक्शन है. सो माय क्वेश्चन इज दैट आपका टीम इसको रिसर्च करके यू आर गोइंग टू पुट पॉइंट्स ऑन दैट प्रोडक्शन हाउसेज और नॉट? कुछ इश्यूज में हम लोग ने ऑलरेडी कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया है रिसर्च करने के लिए, और रिसर्च करके जब मेरे पास टेबल में सबमिशन आएगा देन आई कैन कमेंट ऑन दैट. एंड लास्टली आपके तरफ से बस ये होगा, एक हो गया 80-20, अभी बहुत खुशी का माहौल है, तो आई वॉन्ट टेक यू टू अदर टॉपिक्स एंड आपको इंटेंस में नहीं ले जाऊंगी. जाते जाते जितने भी दर्शक देखें, स्पेशली यूथ्स, आई गेस आफ्टर ये 80-20 का कैबिनेट डिसीजन पास होने के बाद आज ही आप ब्रीफिंग दे रहे हो, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि कई लोग होंगे कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम्स के लिए, तो एज अ आपसू प्रेसिडेंट आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज क्लियर होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji and his cabinet colleagues, and the chairman of the High Power Committee, Nyato Dukum ji, and all the member of the High Power Committee. And congratulations to all the youths, the students of Arunachal Pradesh, and best wishes to all of them. And I said कि हमेशा हम कहता है देयर इज प्रिजर्व योर कल्चर्स, इट्स योर आइडेंटिटी. इसलिए हम लोग ने एक ये लैंग्वेज का एक हम लोग पॉइंट डाला है कि इसलिए मैं मैसेज क्लियर देना चाहेगा कि आपका ये लैंग्वेज जो है प्रिजर्व करना है, और लैंग्वेज जो है आपको रिटन फॉर्म में नहीं देगा, वाइवा फॉर्म में नहीं देगा, आपका वो मार्किंग स्कोर में ये लैंग्वेज जो है आपको नहीं देगा, वो मार्किंग स्कोर में नहीं देगा, क्योंकि लैंग्वेज हमारा सीखना है बोल के जानता है. बिकॉज देखो सी व्हेन यू बिकेम द ऑफिसर ऑफ द स्टेट, आप कभी बस्ती में पोस्टेड होगा, कई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगा, you should know your language.
आपका एक पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होगा। हाँ, कोई आपका हमारा लैंग्वेज को नहीं जानने वाला, हिंदी इंग्लिश नहीं जानने वाला आएगा, तो इसलिए हम लोग इस बेसिस में भी है। और हमारा अपना आइडेंटिटी, हमारा अपना कल्चर है, उसको बचाना है। इसलिए सबको, पेरेंट्स को हम वही अपील करेगा कि अपना माँ बेटा बेटी को अभी से सिखाइए, क्योंकि घर में अक्सर हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश बात करता है, हर मैक्सिमम घर में अपना जो लोकल डायलॉग है उसको यूज़ नहीं करते। इसलिए अभी से बात करने से बच्चा को सिखाना है। और एक मैसेज हम ये देना चाहेगा कि आगे हम प्रेस क्लब में भी देखा है कि जब स्टेट में 50-50 रिजर्वेशन पॉलिसी था, तो आपसू ने मूवमेंट करके उसको 80-20 बनाया। तो उस चलते बहुत सारा ऑफिसर्स जो ट्राइबल ऑफिसर बना है, तो उस चलते बहुत सारा आज पब्लिक में कुछ कंप्लेन भी है कि कुछ ऑफिसर, अपना ही ट्राइबल ऑफिसर, अपना ही ट्राइबल जो पब्लिक है उसको नहीं देखता है। हाँ, कई जगह ऑफिस में जो वर्क कल्चर है वो नहीं होता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है। इस तरह का नहीं होना है। द रीजन इज़ दैट कि हम हर ऑफिसर को बात नहीं कर रहे, फ्यू ऑफिसर्स, कुछ लोग हैं। और अभी 80-20 से जब ये रिक्रूटमेंट रूल्स में अभी डालेगा क्राइटेरिया में ये 3 पॉइंट्स, ST, PRC एंड लैंग्वेज, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 100% रिजर्वेशंस। तो आने वाला 15-20 साल का बाद में शायद हम लोग को यहाँ में आउटसाइडर का ऑफिसर्स दिखाई नहीं देगा सिविल सर्विस में, तो जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में हमारा लोग को स्टेट को कैसे आगे ले जाना है, हमारा ऑफिसर्स को ये मेंटली सेट करना पड़ेगा कि स्टेट को किस तरह आगे ले जाना है, क्योंकि आपका पास टोटली 100% डिपेंडेंट होगा कि स्टेट का डेवलपमेंट इश्यूज में स्टेट आगे कैसे ले जाए। तो इसलिए मेरा एक क्लियर मैसेज है, अपील है कि फ्यूचर जनरेशन, यंग जनरेशन, द जेन जी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी से मेंटली प्रिपेयर रहिए। अभी हम लोग को अरुणाचल को चलाना है, तो चलाना है तो अभी से आप वेल इक्विप्ड होके हर एक चीज़ को जान के जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि मोर 2.5 years बचा हुआ है, तो आपका और जो इशू था वो कंप्लीट आप करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे। हाँ, और एक कहावत है, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो आज हम जब प्रेसिडेंट आपसू है, डेफिनेटली हम दोनों तो मिलते रहेंगे, कोई भी इश्यूज होगा तो एड्रेस होते रहेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए हर इशू में मत लीजिए, मुझे भी टाइम दीजिए। थैंक यू।